जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी नेवी ट्रेडमैन की भर्ती जो कि साल 2021 में आई है उसके बारे में। आप सभी को पता है कि जो मुंबई की एग्जाम डेट है वो आपकी ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है और अब जो कैंडिडेट के मन में एक डाउट बना हुआ है वो आपकी कट ऑफ को लेकर। आप सभी को पता है कि जो मुंबई के कैंडिडेट हैं इनको प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका है और अब कैंडिडेट इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। जो भी बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट होंगे वो केवल मुंबई के बच्चे ही सिलेक्ट होंगे क्योंकि उनकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है आपके टाइम की वजह से। तो यहाँ पर आज इन्हीं से भी डाउट के बारे में हम आपको एक ऐसा डिस्कशन देने वाले हैं जो कि बिल्कुल पॉइंट्स के आधार पर होगा और ये पॉइंट्स भी बिल्कुल ऑफिशियली हम आपको बताएंगे जिनको देखकर आप ये खुद अंदाजा लगा सकेंगे कि जो आपकी कट ऑफ है, जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट है, जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो कितने जाएगी और कितने नहीं, कौन से बच्चे इसमें सिलेक्ट होंगे कौन से नहीं। इसके अलावा जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो कब तक आएगा, बिल्कुल बेस्ट एनालिसिस हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं या फिर हमारे चैनल पर जाकर भी आप लोग नेवी ट्रेडमैन की वीडियो देख सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आज तक आपको दी है वो बिल्कुल सही साबित हुई है क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई हो बिल्कुल पॉइंट्स के आधार पर बताई है। और वहीं आज इस वीडियो में हम आपको जो मुंबई की एग्जाम डेट है और जो कट ऑफ है, जो मेरिट लिस्ट है, जो रिजल्ट है, इनके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिएगा जो ऑफिशियली पॉइंट्स हैं इनको स्टेप बाय स्टेप लेकर एक एक प्रोसेस आपको बताते हैं। तो ये देखिएगा, हमने आपका जो नेवी का ऑफिशियल नोटिस पब्लिश हो आपका मुंबई की एग्जाम डेट के बारे में वो ओपन किया हुआ है। यहाँ पर जो मुंबई की एग्जाम डेट है वो आपकी 27 जुलाई 2021 दी हुई है, जिसके एडमिट कार्ड 72 घंटे पहले यानी कि 24 तारीख से आप डाउनलोड कर सकेंगे। 20 तारीख को आपकी जो एग्जाम सिटी है उसकी डिटेल आप लोग जो है चेक कर सकेंगे। तो देखिएगा, अब डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में। आप सभी को पता है कि जो आपकी एग्जाम डेट थी 20, 21 और 22 मार्च 2021 आपकी एग्जाम डेट थी, लेकिन मुंबई की जो एग्जाम डेट है वो पोस्टपोन हो गई थी। किसके कारण? आपकी कोविड-19 के कारण। और आपके जो फॉर्म स्टार्ट हुए थे वो कब से हुए थे? 22 फरवरी 2021 से स्टार्ट हुए थे। 7 मार्च 2021 आपके लास्ट डेट थी फॉर्म अप्लाई करने की। अब इस दोनों प्रोसेस से आपके दो बातें निकल कर आती हैं, एक आपकी मुंबई की कैंडिडेट की, एक आपकी अदर यानी कि जो मुंबई को छोड़कर जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी। अदर का मतलब है जो मुंबई को छोड़कर जितने भी कैंडिडेट बचते हैं आपके नेवी ट्रेडमैन के, उन सभी की। यहाँ पर जो मुंबई की एग्जाम डेट आपकी 27 जुलाई 2021 आई है जो कि हमने आपको ऑफिशियली भी दिखाई है। तो देखिएगा, 7 मार्च आपके लास्ट थे फॉर्म अप्लाई करने की, 20 मार्च को आपका एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पर मुंबई को छोड़कर जो कैंडिडेट है उनको प्रिपरेशन के लिए टाइम कितना मिला? सही से 10 दिन भी आपको अपने प्रिपरेशन के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिला था। लेकिन बात करें आपकी मुंबई की कैंडिडेट की तो देखिएगा, 27 जुलाई को एग्जाम डेट है तो पूरा आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून और पूरा जुलाई यानी कि पूरे 5 महीने आपको मिल चुके हैं मुंबई के कैंडिडेट को प्रिपरेशन के टाइम के लिए। यानी कि अब क्या कट ऑफ इनकी वजह से ये पूरी हाई जाएगी? क्या सभी इन्हीं का सिलेक्शन जो है मुंबई के कैंडिडेट का होने वाला है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिएगा, एक एक पॉइंट्स के आधार पर आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टोटल फॉर्म की। आपके टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं? 1,49,404 फॉर्म जो आपके टोटल अप्लाई हुए हैं। अब इनमें से आपके जो टोटल फॉर्म थे, आपके अटेंडेंस कितनी है, यानी कि कितने बच्चे आपके एग्जाम देने गए थे जिनका एग्जाम हो चुका है? 73% यहाँ पर आपकी अटेंडेंस रही है इस एग्जाम में। यानी कि 99,084 जो कैंडिडेट हैं वो अभी एग्जाम आपके दे चुके हैं। 2021 की भर्ती के बाद मैं कर रहा हूँ, यानी कि इतने बच्चे आपके एग्जाम दे चुके हैं। यानी कि ये जो 73% हैं, मेरी इस बात को प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो 73% की बात मैं कर रहा हूं ना, ये 1,49,404 इसके 73% की बात नहीं है, बल्कि ये 73% वो हैं जो कि आपके एग्जाम देने गए थे मुंबई को छोड़कर। अदर कौन? जो कि मुंबई को छोड़कर गए थे, मतलब मुंबई के अलावा जो कैंडिडेट हैं उनमें से जिनका एग्जाम था उनमें से 73% आपके एग्जाम देने के लिए गए थे, न कि 1,49,404 में से। क्लियर है? इस बात को एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि मान लीजिए 125 आपके कैंडिडेट हैं टोटल जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया। अब 25 जो कैंडिडेट हैं वो किनके हैं? मुंबई के हैं। बच्चे कितने? 100 कैंडिडेट। अब इनमें 100 में से जो आपके कितने एग्जाम देने गए थे? 73 एग्जाम देने गए थे। इस बात को मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। यानी कि 73% में से जो आपके 27% बच्चे हैं वो भी आपके एग्जाम मुंबई के अलावा आपके एग्जाम देने वाले कैंडिडेट थे। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 99,084 आपके एग्जाम दे चुके हैं और जो बचे 27% है वो भी आपके मुंबई के अलावा थे। तो टोटल 1,49,404 में से जो हम कैंडिडेट एक मान सकते हैं वो 1,30,000 के आसपास हम लोग मान सकते हैं कि मुंबई के अलावा इन सभी का एग्जाम डन हो चुका है। क्लियर है? अब बात आती है मुंबई के कैंडिडेट की।
तो देखिएगा 1,30,000 बच्चे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इनका एग्जाम हो चुका है। तो बच्चे कितने मुंबई के आपकी 20,000 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो आपके मुंबई के कैंडिडेट अब एग्जाम देने वाले हैं। अब बात करें इसकी अटेंडेंस की कि 20,000 में से कितने बच्चे आपके एग्जाम देने जाएंगे। अगर बात करें यहाँ के इस डाटा की, तो 73% ने आपकी अटेंडेंस जो है इस एग्जाम में रही है। तो चलिए मान लेते हैं कि 70 से 80% आपके जो मुंबई के कैंडिडेट हैं इनकी अटेंडेंस रहने वाली है। अगर बात करें 70% जाते हैं तो 14,000 के आसपास बच्चे आपकी एग्जाम देंगे। अगर अटेंडेंस मुंबई की 80% रहती है तो 16,000 के आसपास बच्चे एग्जाम देंगे। तो एक एवरेज जो डाटा है वो हम 15,000 के बीच में मान लेते हैं कि 14 और 16 के बीच में जो कैंडिडेट आपके एग्जाम देंगे वो 15,000 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी मुंबई के एग्जाम को देने वाले हैं। यानी कि जो आपके 1 लाख बच्चे जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था वो 1159 पोस्ट के लिए लड़ेंगे। इसके अलावा जो 15,000 अभी मुंबई के कैंडिडेट हैं वो 1159 पोस्ट के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं। अब इनमें से कौन से बच्चों का रेशो ज्यादा होगा जो कि सिलेक्ट होंगे, चलिए वो देखते हैं। यहां पर इनको देखने से पहले एक बार जरा 2019 की जो भर्ती हुई थी उसके तरफ एक छोटी सी नजर डालते हैं। देखिएगा वहां पर टोटल जो आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे 1,04,906 थे। क्लियर है। जो हाईएस्ट आपकी कट ऑफ गई थी वो 79 गई थी जो कि आपके जनरल की गई थी। अब 1,04,906 में से कितनी पोस्ट थी? 554। यानी कि यहां पर तो आपकी 15,000 है लेकिन वहां पर आपकी 1,04,906 बच्चे थे जो कि कितने पोस्ट के लिए लड़े थे? आपके 554 पोस्ट के लिए। अब जरा एक बात बताइए कि 1,04,906 अगर 554 पोस्ट के लिए लड़ते हैं, वहां पर भी अगर आपकी कट ऑफ 79 हो जाती है मैक्सिमम, तो क्या 15,000 बच्चे जो कि 1159 पोस्ट के लिए लड़ेंगे, क्या उनकी कट ऑफ 79 जा सकती है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भाई साहब, क्योंकि ये तो 15,000 1 लाख का चौथा हिस्सा भी नहीं बनता है, क्योंकि अदर भी इसमें आपके कॉम्पिटिशन में रहने वाले हैं। ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि 15,000 अकेले नहीं है जो कि आपके 1159 पोस्ट के लिए लड़ने वाले हैं। तो एक बात जो आपका छोटा सा डर है वो यहां पर आपका खत्म हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपको और भी रीजन देंगे, और वो रीजन जो आपका डर है आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि इनको तो 5 महीने मिल गए मुंबई वालों को तैयारी के लिए, तो अब ये तो एग्जाम में धुआंधार कर देंगे। भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। एक बार जरा जो मैं पॉइंट दे रहा हूं इनको जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए 15,000 बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन की, अब इनमें से वास्तव में जिन्होंने प्रिपरेशन की वो कौन है? देखिएगा आपको पता है कि सभी बच्चे जो आपके एग्जाम में बचे हुए हैं मुंबई वाले वो बिल्कुल धुआंधार नहीं है सभी के सभी। कुछ बच्चे इनमें ऐसे हैं जो कि एवरेज है, मतलब पढ़ाई में ठीक ठाक है, ज्यादा रद्दी भी नहीं है, ज्यादा जो है इंटेलिजेंट भी नहीं है। क्लियर है, पहला बात होगी ये। उसके बाद कुछ बच्चे इंटेलिजेंट, आपको पता कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि शुरू से अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, यानी कि कुछ इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं। अब ये कितने हैं इनके भी रेशियो आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ओनली फॉर फन, मतलब अपने मजे के लिए एग्जाम देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है उनका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, फॉर्म आया डाल दिया पेपर दे दिया चलो ठीक है ओके। उसके अलावा कुछ होते हैं आपके लक के आधार पर, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आपका एग्जाम जो है देने जाते हैं उसमें आपका सिलेक्शन होता है या नहीं अपने लक के ऊपर छोड़ देते हैं, तैयारी से उनको कोई मतलब नहीं होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। कुछ बच्चे आपके ऐसे होते हैं सेकंड स्टेप वाले। अब ये सेकंड स्टेप क्या है? ये वो है कि साम दाम दंड भेद, मतलब कैसे भी नौकरी मिले आपको नौकरी लेनी है। और मैं किस तरफ इशारा करना चाहता हूं जो समझदार हैं वो आपके समझ गए होंगे। क्लियर है। कुछ बच्चे आपके सेकंड स्टेप वाले भी होते हैं और इनकी मात्रा तो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं, आपको पता है कि कोविड-19 के कारण आपकी जो एग्जाम पोस्टपोन हुई थी उससे भी आपको अफेक्टेड मिलेंगे, और जो बच्चे आपके कोविड-19 से अफेक्टेड हुए हैं वो आपकी उनकी तैयारी जो है वो भी अफेक्टेड हुई है। क्लियर है। तो यानी कि कुछ ऐसे बच्चे जो कि इंटेलिजेंट हैं जो कि कोविड-19 से इफेक्टेड हो गए थे उनकी तैयारी भी इफेक्टेड हुई है, तो इसका भी आपकी प्रिपरेशन जो मुंबई वाले हैं उनके ऊपर असर रहने वाला है। तो यहां पर इन सभी पॉइंट्स को देखकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि 15,000 में से 1,000 से 1,500 ऐसी मैक्सिमम मैं ले रहा हूं, बिल्कुल कम से कम नहीं बल्कि अधिक से अधिक ऐसे बच्चे होंगे कि 1,000 से 1,500 जो कि आपके प्रिपरेशन करने वाले हैं। यानी कि अब जो 1159 पोस्ट आपके टोटल है इनके लिए जो कंपटीशन रहेगा वो 15,000 में से 1,000 से 1,500 बच्चे मुंबई की कैंडिडेट की, और जो आपकी 1 लाख जो आपके टोटल कैंडिडेट थे मुंबई के अलावा उनमें से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर अगर मैं मानूं तो 30 से 40,000, ये मैंने कम से कम लिया है। ये आपका डाटा 40 से 50,000, 50 से 55,000 भी हो सकता है, लेकिन मैंने कम से कम लिया ताकि आपको उनको डाउट न रहे कि 1 लाख में से 30 से 40,000 ऐसे बच्चे तो जो कि बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो अब जो कॉम्पिटिशन रहेगा आपका 1159 पोस्ट के लिए वो आपका 1,000 से 1,500 मुंबई वाले और 30 से 40,000 जो अदर हैं उनके बीच इन पोस्ट क्लियर रहने वाला है। तो देखिएगा जो आपका कंपटीशन रहने वाला है मुंबई का और अदर का जो कि 30 से 40,000 है आउट ऑफ 1 लाख। अब इनका कंपटीशन किस बात पर ऊपर डिसाइड रहने वाला है? देखिएगा आपका जो मुंबई का एग्जाम है
आप सभी को पता है कि जो पहले एग्जाम हुआ था, जो अदर का यानी कि जो पहले एग्जाम हो चुका है, वो इजी टू मॉडरेट था, वो ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन आपके जो मुंबई के एग्जाम है उसको प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत ज़्यादा मिल चुका है, इसलिए हम 100 नहीं, 99 नहीं, बल्कि 101% कह सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो टफ आएगा, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए टाइम मिला है तो आपका एग्जाम में टफ आने के चांसेस बहुत हैं। क्योंकि इसमें जो सबसे एक मेन बात है वो आपकी नॉर्मलाइजेशन को लेकर, इस एग्जाम में आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, तो इसीलिए आपका एग्जाम का लेवल जो भी टफ आएगा। क्लियर है? तो इसका जो इफेक्ट है वो आपका सबसे ज्यादा आपके रहने वाला है मुंबई के एग्जाम रेट जो है आपकी कट ऑफ है उसके ऊपर। तो अब इतने सारे पॉइंट्स के आधार पर जो हमने आपको रीजन दिए हैं, इन सब को देखकर हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मुंबई का बच्चा है जो उस टाइम एग्जाम देता जिस टाइम सबका एग्जाम हुआ था, तो वो पहले अगर 80 नंबर लेता, तो अब जो पढ़ने वाला बच्चा है वो 5 महीने की प्रिपरेशन के बाद अपना एग्जाम का जो लेवल है वो टफ आएगा। और जो अदर रीजन है उनको हम देखकर हम कह सकते हैं कि अगर पहले वो 80 नंबर लेता तो अब वो 81 या फिर 82 इतने नंबर ही ले सकता है, इससे फालतू नहीं जाने के चांसेस हैं, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल रहने वाला वो भी आपका चेंज रहने वाला है। और जो बहुत सारे रीजन है, अदर रीजन 2019 की कट ऑफ वगैरह, आपके 2021 की जो आपके अदर की आपकी जो एग्जाम हुए हैं उसमें अटेंडेंस वगैरह, इन सब को देखकर हम कह सकते हैं कि पहले अगर 80 लेता तो 1 से 2 नंबर फालतू ले सकता है, इससे ज्यादा चांस आपके नहीं होते। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है उसके ऊपर जो असर रहेगा मुंबई के एग्जाम की वजह से, वो ओवरऑल कितना रह सकता है कि 1 से 2 नंबर ही आपके इंक्रीज हो सकते हैं कट ऑफ में, इससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यहां पर हमने बिल्कुल हवा में आपको नहीं कहा कि 1 से 2 नंबर क्यों इंक्रीज हो सकते हैं, इतने सारे रीजन बताए हैं जिससे आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है कि 1 से 2 नंबर ही आपके कट ऑफ में इंक्रीज हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें आपके रिजल्ट की, तो देखिएगा जितने भी कैंडिडेट हैं आपके मुंबई को छोड़कर उन सभी का एग्जाम हो चुका है, नेवी के पास डाटा उनका बिल्कुल आसानी से सुरक्षित है। केवल और केवल जो मुंबई के कैंडिडेट हैं उनका डाटा देखना है। तो अगर आपका 27 जुलाई को आपका एग्जाम है किसका, मुंबई वालों का, तो 1 महीना 30 दिन आप लोग मैक्सिमम मान के चल सकते हैं। अगस्त के लास्ट में मैं 101% गारंटी देता हूं आपको कि आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगस्त का या लास्ट या फिर सितंबर का फर्स्ट वीक, इसमें आपको जो है आपका रिजल्ट नेवी का देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ अपडेट थी जो कि आपके नेवी ट्रीटमेंट के बारे में आपके डाउट को लेकर बन रही थी, वो हमने अभी डिस्कस की है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे के नए अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एजित को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।